एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। ओके, तो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि मुझे काफी लोगों ने कहा कि मैम लाइफ पर्पस के ऊपर भी रीडिंग कीजिए। तो आज का जो मेरा पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड। लाइफ पर्पस में आप क्या लाइफ पर्पस होगा आपका, किस वे से आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचेंगे और लाइफ पर्पस आपका जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, सब एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैं कवर करूंगी इस रीडिंग में। ओके, और मैं इसमें दो टेरो डेक यूज कर रही हूँ। एक मैं रेडेबेट टेरो डेक यूज कर रही हूँ और एक मैं यूज कर रही हूँ गॉड एंड गॉडेस टेरो डेक। गॉड एंड गॉडेस टेरो डेक मैं इसलिए यूज कर रही हूँ सो दैट कि आप लोगों को एंजल्स जो आपको लाइफ पर्पस दिखाना चाहते हैं वो आपको दिख सके। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। दिस इज पाइल 1 जिसपे मैंने ये द मिसर रखा है। ओके, दिस इज पाइल 1। ये पाइल 1 है जिसपे मिसर है। मिसर का मतलब होता है जो थोड़ा सा कंजूस होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है। आप ये कार्ड से ही पहचान लीजिए कि इस आदमी के पास बहुत तेज दिमाग है और ये बहुत पैसे वाला भी है। देखिए इसके पास कितने सारी चीजें हैं। ओके, तो पाइल 1 पे मैंने रखा है द मेजर, जिसका मतलब है कि वो बहुत पैसे वाला हो और थोड़ा चुस्त दिमाग का हो, तेज दिमाग का हो और एट द सेम टाइम कंजूस भी हो थोड़ा। ठीक है, तो इस कार्ड का ये मतलब है। तो वैसे मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जो कार्ड आपको सबसे अट्रैक्ट कर रहा है ना तो वही चूज कीजिएगा। फिर आता है हमारे पास मैच्योरिटी। पाइल 2 पे मैंने मैच्योरिटी कार्ड जो है वो प्लेस किया है। वो इसीलिए प्लेस किया है सो दैट जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, अगर आपको मनी अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल 1 चूज करेंगे। अगर आपको आपकी लाइफ में पीस अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 2 जो है वो चूज करेंगे। फाइन। और अगर आपकी लाइफ में आपको इनोसेंस अट्रैक्ट कर रही है, आप हर चीज में जो है मासूमियत ढूंढते हैं, हर चीज में आप पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो आप पाइल 3 चूज कीजिएगा। ओके, इनोसेंस पाइल 3 पे इनोसेंस लिख रखा है। फाइन, इनोसेंस कार्ड है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक पर्सन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, पाइल 1 में। ठीक है, तो इसकी प्लीज पिक्चर देख के तो फिर ही चूज कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के जो है वो चांसेस बनेंगे। ये पिक्चर है पाइल 1 पे रखी हुई। ये पिक्चर है पाइल 2 पे रखी हुई। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। सी, पिक्चर देख के जो आपको सबसे अट्रैक्ट करे वही चूज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस होंगे। ये पाइल 3 की पिक्चर है। ओके, तो पाइल 1 पे मैंने द मिसर रखा है, पाइल 2 पे मैच्योरिटी है एंड पाइल 3 पे इनोसेंस है। आईज क्लोज कीजिए और जो भी पिक्चर आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करिए ना प्लीज वही चूज कीजिएगा। ओके, तो मैंने इसमें जो है टेरो डेक यूज किए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए 2 टेरो डेक यूज किए हैं। तो आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा कि कौन सी पाइल आप चूज करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग अपनी। मैं पाइल 3 को साइड पर रख देती हूँ। पाइल 2 ऑल्सो एंड पाइल 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने द मिसर चूज करा है। ओके, जिन्होंने इस पिक्चर को चूज करा है तो आइए शुरुआत करते हैं उनके साथ। सबसे पहले मैं यहां रखती हूँ ये पिक्चर एंड आई सीक हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ एंजल्स फॉर दिस रीडिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है वो है गॉड एंड गॉडेस टेरो डेक से, जो कि हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं। फाइन। सबसे पहले हमारे पास आया है आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड। लेट मी टेल यू, भूमि, श्री रामा, देन वी हैव सुभद्रा। ओके, देन वी हैव कल्की। डोंट वरी, मैं आपको एक एक जो है उसको प्रॉपर बताऊंगी, कि पिक्चर बताऊंगी आपको प्रॉपर, सो दैट आपको समझ आ सके व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, लक्ष्मी, वामना, कामदेवा एंड बृहस्पति।
ओके, तो ये आए हैं आपके कार्ड्स गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से। फाइन। फिर हमारे पास आया है रिडर विद टैरो डेक से। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, अगर बाय चांस कोई कार्ड रिवर्स आता है तो मैं इसको अपराइट कर दूंगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आया है हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा जो इसमें ज़ोडिक साइंस हैं वो दिख रहे हैं। आई कैन से जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्राज आई कैन से फाइन, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर, एरीज दिख रहा है, सेजिटेरियंस दिख रहे हैं मुझे, इसमें लियोस भी दिख रहे हैं। फाइन, तो ये ज़ोडिक साइंस से जितने भी आपका, ये सपोज कर लीजिए ये आपका मून साइन है, सन साइन है, वेस्टर्न ज़ोडिक साइन है, तो उसके रिस्पेक्टिवली ही सोचिएगा। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास भूमि का कार्ड। सी, इट्स अ भूमि गॉडेस। फाइन, तो भूमि गॉडेस आपको ये बता रही है कि आपका लाइफ पर्पस है कि आप ग्रोथ करें, आगे बढ़े, एक्सपैंड करें अपनी चीजों को। अगर आपके पास सपोज इतनी सी वेल्थ है, आप उसको एक्सपैंड करें। अगर आपके पास इतना सा काम है, उसको बढ़ावा दे। आप जितना बढ़ावा करेंगे, बढ़ावा देते जाएंगे चीजों को, उतनी ग्रोथ आपकी लाइफ में होती जाएगी। जिस दिन आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा भी जिसको कहते हैं कंजूस हुआ एक्सपेंशन के टाइम पे, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस से जो है भटक जाएंगे। आपका लाइफ पर्पस है कि आप अपनी लैंड से रिलेटेड अगर कोई काम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। एंड आई कैन से कि आप बहुत ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ में, एंड आपको नेचुरल चीजों से बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। आपका लाइफ पर्पस जो है ना कहीं आप नेचर के भी बहुत क्लोज हैं। आपको एक कहीं ना कहीं फीलिंग आती होगी कि यू आर समवेयर क्लोज टू योर नेचर। फाइन, तो इसका यही है कि आप जो हैं, आपको लाइफ पर्पस आपका नेचर के पास रहकर मिलेगा। नेचर से जितना लगाव, जुड़ाव महसूस आप कर सकते हैं उतना कीजिए, बिकॉज नेचर, मदर नेचर जो है वो आपको आपके रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, आपकी ग्रोथ करवाएगी। आपकी ग्रोथ बहुत है, नो डाउट योर ग्रोथ इज अ लॉट। फिर आता है श्री रामा। श्री रामा यही कहते हैं कि आपके जो है आप बहुत ज्यादा नेम, स्टेटस कमाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो आपको मदर नेचर के पास रह के पता चलेगा कि व्हाट यू आर मेंट टू बी, और आप काफी हद तक जो है काम, लाइफ पर्पस जो है आपका, आप रिलेटेड टू नेचुरल मदर नेचर से रिलेटेड ही करने वाले हैं कुछ। एंड आई कैन सी कि उसके माध्यम से आपकी लाइफ में आई कैन सी सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस इज कमिंग, और आप बहुत बहुत ज्यादा आई कैन सी कि आप अच्छा करेंगे अपने काम में। ओके ओके, फिर हमारे पास आता है सुभद्रा। आई होप आपको दिख रही है। ओके, आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी ना भ्रमित हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लिए बना ही नहीं है, या ये चीज आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मतलब परेशान कर देती है। तो आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आपकी लाइफ पर्पस है कि अपने भ्रमित, अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को जो है आगे की तरफ एक्सपैंड करना, आगे की तरफ बढ़ना। ग्रोथ आपकी लाइफ का एक किस्म का बहुत अच्छा लाइफ पर्पस है, जो आपको हर चीज से जो है डील करना सिखा रहा है। एक आप अपने भ्रमों से, क्योंकि आप डे ड्रीमिंग में बहुत विश्वास करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको इवन एंजल्स जो हैं, एंजल्स को ही ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है आपकी लाइफ में, आपके ऊपर ओवर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं चीजों को लेके, या ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके आसपास चलते हैं आपकी काबिलियत को लेके। अगर आप कह लीजिए कि आपका, मैं यही कहूंगी कि आपकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी जो है, इट इज येट टू बी मेड। यू आर समवेयर वेरी मच कंफ्यूज्ड। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको सही तरीके से निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप उनको एक्सप्लेन कर पाए। और आपका कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस आपके मल्टी टाइप में, एक सबसे बड़ा तो नेचुरल रिसोर्स, आप जितना मदर नेचर के पास जाएंगे उतना यू विल कम क्लोज टू योर दिस लाइफ पर्पस। ओके, और लाइफ पर्पस आपका नो डाउट जो है वो यही है कि यू नीड टू मेक योर नेम, स्टेटस इन सोसाइटी। और आपके लिए ग्रोथ जो है, लाइफ पर्पस में आपको ग्रोथ बार बार क्यों आ रहा है, ग्रोथ इसीलिए आ रहा है, सुभद्रा एंड कल्कि हैज कम। सुभद्रा एंड कल्कि जो है यही बात कर रहे हैं कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मेक योर लाइफ लिटिल हार्डर। तो वही चीज आपको थोड़ा सा देखना है। एंड आई कैन सी वेल्थ, लग्जरीज, एवरीथिंग इन योर लाइफ।
और वो आपको मदर नेचर के पास जाके डेफिनेटली मिल जाएगा। और आई कैन सी एवरीथिंग, आपके पास एक आपका लाइफ पर्पस जो है ना वो सक्सेसफुल होगा, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। और आपके लाइफ पर्पस में आपकी ग्रोथ है। ग्रोथ यही कहती है कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअसली यू विल ग्रो अपसाइड, नो, यू विल ग्रो लाइक दिस। आप ऐसे ग्रो करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर, ऐसे ईसीजी की बिल्कुल उसकी तरह, मशीन की रेटिंग्स की तरह। ओके, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपके हर कार्ड यही कहता है कि देयर इज अ लर्निंग टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। जब आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया है, तो लेकिन तभी देखिएगा, राम जी की महिमा देखिएगा आप, कि तभी आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ग्रोथ हो रही थी मेरी, अचानक से स्टॉप कैसे लग गया। तो वही चीज आपके साथ होगी। तो वामना आया है, वामन अब यही कह रहे हैं कि आप जितने भी चीट्स हैं, आप चैरिटी रिसीव करेंगे या चैरिटी, और आप जो है हर गुड कॉज के लिए अपने मनी को स्पेंड करना प्रेफर करेंगे। आपके पास पैसा होगा तो आप डेफिनेटली स्पेंड करेंगे। और आपके जो है ग्रोथ है, लाइफ पर्पस, आई कैन से ग्रोथ, फाइन। और ग्रोथ को पाने के लिए आपको बहुत सारी एडिक्शंस, बहुत सारी ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का सामना करना पड़ेगा। और कई बार आपकी ग्रोथ जो है, नेगेटिव ग्रोथ और पॉजिटिव ग्रोथ दोनों ही हो सकती है। तो उसको लेके भी आपको लाइफ पर्पस जो थोड़ा है, मैक्सिमम टाइम यू विल ग्रो, पॉजिटिवली ग्रो इन योर लाइफ, लेकिन मिनिमम टाइम देयर आर द चांसेस कि आपकी लाइफ पर्पस में आपको धुंधला बिल्कुल दिखे, कि सब कुछ नेगेटिव हो गया है इस टाइम पे, यू आर नॉट गेटिंग दैट मच जितना आप दे रहे हो, ठीक है। एंड आई कैन से कि आप जो हैं, आप पूरे तरीके से अपने डिजायर से मुक्त होंगे, अपने एडिक्शन से मुक्त हो जाएंगे आप, और आप लोगों को हंसाने में बिलीव करेंगे। आपका लाइफ पर्पस जो है, एक तो ग्रोथ है, लोगों को हंसाने में है, और अपने अंदर की जितनी भी आपको कहते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ये सब चीजें, दिस इज ऑल्सो अ लाइफ पर्पस कि आपको इसको किस तरह खत्म करना है। आपका खत्म जरूर होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। बृहस्पति हैज कम, बृहस्पति इज सेइंग अस दैट okay, power and prestige in society, worldly knowledge, especially of law, capacity to act as teacher and spiritual master. So definitely आपके केस में यही है कि आप लोगों को ग्रोथ है। मैं फिर ग्रोथ रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ग्रोथ एक बहुत बड़ा वो लाइफ पर्पस बना हुआ है। एंड एट द सेम टाइम अपनी एडिक्शन से भी बाहर आना। एडिक्शंस भी, अगर आपको जो कोई जैसे भी एडिक्शंस हैं, या जिस तरीके का भी आपका मन करता है कि ये चीज कर रहे हैं, ये चीज करें, तो उस चीज से भी आपको डील करना है। एंड यू हैव टू डील विद नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो। ये सारे लाइफ पर्पस है। बेसिकली ग्रोथ इज द फंडामेंटल ऑफ योर लाइफ पर्पस, ठीक है। हाई प्रीस्टेस आया है, रेडिविड टैरो डेक से हमारे पास हाई प्रीस्टेस आया है। तो हाई प्रीस्टेस यही कह रहा है कि आपके पास दुनिया भर की वर्ल्डली नॉलेज होगी। एंड दुनिया भर की वर्ल्डली नॉलेज का मतलब यही है कि आप हर चीज को उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव से तोलोगे, ठीक है। तो ये ग्रोथ को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है कि तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ बहुत है, लेकिन उस ग्रोथ को पॉजिटिवली भी तोला जा सकता है, नेगेटिवली भी तोला जा सकता है। तो यू हैव टू बी मेक श्योर। और लाइफ पर्पस में बार बार आपको लर्निंग्स आएंगी टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। फिर आता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। हर एक फेज, इट इज गोइंग टू बी ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेजेस के तौर पे ये सब दिख रहा है मुझे लाइफ पर्पस आपके। दिस इज योर लाइफ पर्पस, ठीक है। ट्रांजिशनल फेजेस की तरह आएंगे आपके लाइफ पर्पस, एंड यू नीड टू वर्क ऑन देम। आप बहुत क्विकली वर्क करेंगे, आप बहुत क्विकली लर्न करेंगे अपनी चीजें, जो एंजल्स आपको बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में ये जो चीज है, ये परेशानी जो है, या जिसी भी तरह का आप कह लीजिए, वो कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फिर आता है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही बात कर रहा है कि आपकी किस्मत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि अगर आपके लाइफ पर्पस में ग्रोथ है, सब कुछ है, अच्छा तभी आता है जब एक आपका लर्निंग प्रोसीजर जो है वो कंप्लीशन होती है। तो आपकी किस्मत जो है, आपके हाथ आए हुए फ्रूट भी आपसे लेके जा सकती है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ जो आपको लर्निंग की तरफ अग्रसर करेंगे और जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं आने वाले टाइम में, ओके। तो आपका लाइफ पर्पस जो है वो ऑल द टाइम बार बार चेंज हो रहा है, बिकॉज ग्रोथ हैज कम। और ये लर्निंग की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग। ग्रोथ, हर टाइम पे आप नई चीज के साथ सफर करके ग्रोथ करते हो, हर टाइम पे नई चीज के साथ। तो वही चीजें जो है ये फेजेस में बताई गई हैं आपको आपके लाइफ पर्पस। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसको।
तो आइए अब पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2। टू रीडिंग नाउ, ओके। पाइल 2 में जिन्होंने ये कार्ड को जो है चूज किया है, मैच्योरिटी कार्ड को, तो आइए देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कहते हैं, क्या लाइफ पर्पस है उनकी लाइफ का, ठीक है, और लाइफ पर्पस को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, या क्या फेजेस आएंगे लाइफ पर्पस से रिलेटेड, हर तरह का क्वेश्चन, उसकी रीडिंग, ओके। तो ये है मैच्योरिटी पाइल नंबर 2, फाइन। सबसे पहले हम देखेंगे गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से। हमारे पास सबसे पहले आया है नरसिंहा देव, फिर आया है हमारे पास ब्रह्मा, देन वी हैव नित्यानंद प्रभु, फिर हमारे पास आया है यम, देन वी हैव श्री राधा, मोहिनी मूर्ति, और फिर हमारे पास आया है गंगा। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास, ओके, फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से। फिर हमारे पास रेडाविड टैरो डेक से जो कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ वैंड्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ कप्स। सो इसमें मुझे एरीज, सैजिस, ठीक है, एक्वेरियंस दिख रहे हैं, एंड आई कैन से कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस दिख रहे हैं इसमें मुझे, फाइन। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहती हूँ कि आपका जो लाइफ पर्पस है, लेट्स स्टार्ट विद नरसिंहा देव, ओके। ये कार्ड आया है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आया है कि आप जो हैं, आप अगर धार्मिक हो जाए ना तो बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, आप ईश्वर तक को पा लेते हैं। लेकिन अगर आप नास्तिक हो जाएं तो आप इतने ज्यादा नास्तिक हो जाएंगे कि आप कैसे है कि आप ईश्वर पे विश्वास भी करते हैं, लेकिन जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो ईश्वर को छोड़ भी देते हैं, ईश्वर को साइड करार कर देते हैं, ये ईश्वर आपकी लाइफ से धीरे धीरे साइड हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ बार बार कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस, आपकी लाइफ में जो है प्रोटेक्शन तभी पॉसिबल है अगर आप भगवान परमात्मा के करीब रहेंगे, और आप बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखिए, नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है। नकारात्मक ऊर्जा जो है आपका विनाश करेगी, आपकी सद्बुद्धि का विनाश करेगी, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। स्ट्रेंथ एंड करेज तो आप में भर भर के है, नो डाउट इन दैट कि आपके पास स्ट्रेंथ एंड करेज, और आप हर जिसको कहते हैं प्रॉब्लम का आप बहुत अच्छी तरीके से सामना करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको उस प्रॉब्लम से डील करना भी आना चाहिए। आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा बाकी आप में इतनी एबिलिटी है कि व्हेनेवर यू प्रे टू गॉड ना, तो आपको हर चीज में गॉड दिखते हैं। आपको ये पता है कि एवरीथिंग इज बीन डन बाय गॉड, सब कुछ जो हुआ है वो भगवान की मर्जी से ही हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप नास्तिक हो तो आप नास्तिक बहुत ज्यादा आपका ऐसे ही है ना, मैंने आपको बोला ना कि विश्वास करेंगे तो अंधाधुंध विश्वास, फिर तो आपको लगेगा कि सब कुछ ही हो जाएगा, और ओवर, जिसको कहते हैं हर चीज ओवर, आप ओवर करते हैं। तो बी केयरफुल फॉर दैट, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस आपकी एक किस्म की किस्मत में ही ऐसा है कि आप अपने लाइफ पर्पस में ओवर करेंगे, जो भी करेंगे, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। फिर हमारे पास आया ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में हमारे पास आया है ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस। अब इसमें खुद ही लर्निंग प्रोसेस आ गया, तो व्हाट शैल आई से नाउ, आपको पता है कि आपको लर्निंग इज द मस्ट थिंग जो आपकी लाइफ में जो है चल रही है। आपको हर तरफ लर्निंग ही दिखती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत इजीली सिल्वर स्पून आपके माउथ में मतलब सिल्वर स्पून मुंह में लेके आप पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। कई हुए भी हैं, लेकिन उनके लिए आगे अपने कर्मास से निपट पाना इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी टफ। तो इसीलिए लर्निंग जो है वो आपके लिए इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल, तो वो आपको हर टाइम हर एक्शन पे जरूर मिलेगी। नित्यानंद प्रभु आया है, फिर हमारे पास प्रभु आए हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आया है कि आप
इंसानियत को लेके आप ना, आपके मन में दया भावना बहुत है, आप बहुत दरिया दिल है। अगर मैं बात करूँ तो आपके ऐसा चलता है कि आप किसी का भी दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपका मन करता है कि आप उनके सारे दुख तकलीफ अपने नाम कर लें, आपका कुछ ऐसा मन होता है। आप चैरिटी में बहुत बिलीव करेंगे। आपका लाइफ पर्पस जो है वो मिक्स्ड सा बन के आ रहा है, बट इट इज फुल फॉर्म ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपकी ग्रोथ जो है वो ऐसे होगी, स्लो 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 ऐसे। कईयों का होता ही ऐसे है। जैसे आपके अगर मार्क्स की मैं बात करूं, अगर आप स्कूल में कहीं पढ़ते हैं तो आपके एवरेज मार्क्स ही आते हैं, उसी तरीके के आपका लाइफ पर्पस जो है वो एवरेजली आपकी लाइफ में वर्क करेगा इस बार। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। आप पूरे तरीके से प्रभु का जो है नाम लेंगे, पूरे तरीके से आप अपने आप को जो है उनके विचारों में ढालने की कोशिश करेंगे। जो भी आप बुक्स, जो भी आप धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, वो आपके लिए जो है एक लाइफ पर्पस को माध्यम है, एक लाइफ पर्पस की तरफ जाने का। और आपकी लाइफ में लर्निंग्स जो हैं वो डेफिनेटली, लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपके प्रभु के तरफ जो है आपका ध्यान लगाकर ही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर हमारे पास आता है यम। यम ये बता रहा है कि आपके लाइफ में देयर आर मेनी मोर थिंग्स प्रोन टू एक्सीडेंट्स। प्रोन टू एक्सीडेंट बता रहा है कि आपका लाइफ पर्पस प्रोन टू एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन समहाउ आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसी है कि प्रोन टू एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, इसमें यही बता रहे हैं कि आपको पता है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, और आपको सबसे ज्यादा डर जो है अपनी डेथ का लगता है। आपको छोटी से छोटी चोट लग जाए, आपको उसका डर लगता है। आपके लिए सबसे पहले यही चीज है कि बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं आपकी लाइफ में जब आपको किसी न किसी प्रकार का डर रहता ही है जिंदगी में। डर योग भी मेरे को दिख रहा है आपकी ना उसमें, कि डर योग है आपकी लाइफ में। हर प्रकार का डर आपको टाइम टाइम पे घेरे रखा हुआ है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। एंड रेस्ट आपको यही मैं बोलूंगी कि आप अपने हमेशा कर्मों में आपने अच्छा अव्वल किया है, और कर्मों की चिंता, आप सिर्फ कर्मों की चिंता कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो प्रभु बैठे हैं ऊपर देने के लिए आपको। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लाइफ पर्पस में आपके यही है कि लर्निंग। ओके, लर्निंग बता रहे हैं, बाकी आप ईश्वर का नाम तो जपते ही रहेंगे क्योंकि वो दिखाई दे रहा है मुझे। और श्री राधा, फेथ इन द पावर ऑफ लव, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड, एंड लिबरेशन ऑफ फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्वाटेड लव। तो ये श्री राधा आई हैं, तो मैं इसमें यही बोलूंगी कि आप जितने भी आपको दुख तकलीफ होगी किसी भी कर्म के, बार पास्ट लाइफ्स की भी दुख तकलीफ होती है जो इंसान को झेलनी पड़ती है, एंड दिस इज सेम वर्किंग फॉर यू। ये आपके लिए भी कुछ इसी प्रकार जो है काम कर रहा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप भगवान का नाम जपें, जितना हो सकता है उतना जपें, आप लाइफ पर्पस के उतने ही करीब जाएंगे। और जो लर्निंग्स आपकी लाइफ में आ रही है उससे भगवान से विमुख कभी ना होना, कभी भी विमुख मत होना प्रभु से, क्योंकि उन्होंने ही आपका साक्षात्कार करके उन्होंने ही आपको रास्ता दिखाना है। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति यही बताते हैं कि आप जो हैं perception to see through tricksters and cheats, ability to not be overcome by sexual guile, which is telling me कि आप जितने भी, आपका ये है कि आप अपने, आप मेल फीमेल इरेस्पेक्टिवली आपकी किस्मत जो है वो सेम है। कोई ऐसा नहीं है कि यार फीमेल है तो शायद इसके कुछ अलग से हो जाए, मेल है तो उसको कुछ अलग से हो जाए। रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आपको जो है वो पता चल जाता है कहीं ना कहीं से। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर ट्रेट्स ऑफ लाइफ पर्पस, कि आपको पता चल जाता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस वन पर्सन इज राइट एंड दिस वन पर्सन इज रॉन्ग। कहीं ना कहीं आपकी जो है वो वाइब्स जो है एक्टिवेट हो जाती हैं आपके लाइफ पर्पस में। आपको जो है गॉड के थ्रू ही आपको लर्निंग्स का जितना भी आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी देयर आर अप एंड डाउन कमिंग रेगुलरली इन योर लाइफ, जो आपको जो है बहुत जल्दी डीमोटिवेट कर देते हैं, डीमोरलाइज करके आपको एक ऐसे रूम में बिठा देते हैं जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। आप अपनी थॉट्स को ऐसे आप बंद कर लेते हो किसी केज में, जो कि आपके लिए हानिकारक है। यू नीड टू लिसन दीज ऑल थिंग्स। फिर आता है गंगा। गंगा यही कह रहे हैं कि प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज। आपको बहुत ज्यादा, आपने अपने मानसिक जो आपका दिमागी तौर पे आपका जो प्रॉब्लम है ना, कि आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं,
वो एक किस्म का इट इज अ लाइफ पर्पस ही, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला जो है उसको कुछ तो ऊपर नीचे अपनी लाइफ में जो है चीजें करनी पड़ती है, उनकी परीक्षा जो है भगवान लेते हैं। कभी आपने सुना ही होगा कि भगवान अपने प्रियों की परीक्षा लेते हैं, हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। जिनसे वो प्यार नहीं करते उनकी परीक्षाएं भी उतनी नहीं लेते हैं। तो पाइल 2 आपके लाइफ में आपके लिए लर्निंग इज मस्ट। लर्निंग के बिना आपकी लाइफ का कोई भी एक्शन, कोई भी चीज जो है इट्स यूजलेस। ओके, और भगवान के थ्रू ही तुम्हें वो लर्निंग मिलेगी। फिर हमारे पास आता है नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड कह रहे हैं कि तुमने कोई कर्मा कर रहा है, कर्मा करते हो तुम, और तुम्हें उसका रिजल्ट जो है उस प्रकार जो तुम सोचते हो उतने लेवल का नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, बहुत जल्दी उसकी अवधि खत्म हो जाती है। बहुत जल्दी आप कह लो कि अगर आपको वो अप टू लेवल वो चीज हो जाती है ना आपकी लाइफ में, तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। ज्यादा देर तक यू आर नॉट फीलिंग दैट मच लव कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो सकती है। फाइन, तो यही चीज जो है तुम्हारी लाइफ को जो है थोड़ा सा विकराल रूप देती है लर्निंग के केस में। आपका लाइफ पर्पस इज लर्निंग थ्रू चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, और आपकी लाइफ का जो भी कर्मा जो आप परफॉर्म करते हो इट्स वेरी राइटिशियस, अच्छा कर्मा परफॉर्म करते हो, लेकिन उसका फल जो है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। लेकिन ये बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो है एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंत है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है आपकी जिंदगी में। और आपकी लाइफ पता है क्या है, ऐसी है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो बात करता है कि हर चक्र, हर टाइम, हर वक्त का चक्र घूमता है। अगर अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, लेकिन आपके अच्छे वक्त की अवधि जो है वो बहुत छोटी होती है। इसीलिए तुम्हें जो है दुख बारंबार प्राप्त होता है, इसीलिए तुम्हें लर्निंग बारंबार प्राप्त होती है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि लाइफ पर्पस आपका यही है कि प्रभु का नाम लें, जितना हो सकता है उनके पास अपने उनका नाम सिमरन करते जाएं, क्योंकि वही आपको हर विपदा से जो है बचा के आगे लेके जा सकते हैं। 4 ऑफ कप्स आया है हमारे पास, तो 4 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि प्रभु आपसे कुछ और की उम्मीद कर रहे हैं और आप कुछ और ही सोच के बैठे हैं। प्रभु आपको कुछ और दे रहे हैं और आप प्रभु से कोई और ही आशा लगाए बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे कि प्रभु के सिमरन में और प्रभु की दी हुई चीजें जो आपकी जिंदगी में हो रही हैं उसके साथ ही बहना आवश्यक है और अच्छा है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। और अगर मैं डेक की पीछे की डेक की भी बात करूं, टेरो डेक की, रिडर विद टेरो डेक की, तो हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यही कहता है कि अगर आप खुशहाली चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें अगर आपकी लाइफ में होती भी हैं तो आप सिर्फ खुशी देना सीखिए। खुशी ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स ही रखें, बिकॉज प्रभु का नाम जितना आप लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु के नाम से विमुख हुए, प्रभु की पूजा से विमुख हुए, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं ईश्वर फिर अपनी शरण में ले ही आएंगे। अगर आप 6 महीने से पूजा नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से आप अपना धार्मिक काम नहीं कर रहे हैं, तो 7वें महीने ईश्वर आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखेंगे जो आपको ना चाहते हुए भी काम करने ही पड़ेंगे। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। पाइल 3, जिन्होंने ये कार्ड चूज करा था इनोसेंस का, ओके, पाइल 3। तो आइए देखते हैं कि उनकी किस्मत क्या कह रही है, लाइफ पर्पस क्या कह रहा है बेसिकली। फाइन, सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है बलराम, ओके, देन गॉड एंड गॉडेस टेरो डेक से आया है, देन वी हैव सूर्य, देन वी हैव काली मां, फिर हमारे पास है सरस्वती, फिर है हमारे पास नंदी, नारद मुनि, श्री विष्णु, श्री सीता देवी। ये हमारे पास गॉड एंड गॉडेस टेरो डेक से आए हैं, ओके।
फिर हमारे पास रिडर विद टैरो डेक से जो कार्ड्स आए हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आया है 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं रिडर विद टैरो डेक से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बलराम। बलराम, ओके, ये कार्ड आया है हमारे पास सबसे पहला। तो इसमें हमें यही बोला है कि आप जो हैं आपका जो लाइफ पर्पस है बेसिकली इट्स अ हार्ड वर्किंग थिंग। क्योंकि बलराम देखिए इन्होंने कैसे ये टूल पकड़ के रखा है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग टूल है और जो कि हमारी जो खेत है उसमें सक्षम है कि ये उसमें फसल उगा सके। तो मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है दैट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क बनना है आपको, हार्ड वर्कर बनना है। और आप लोग जितने भी हार्ड वर्क करेंगे, चाहे वो अपनी लॉयल्टी के थ्रू, लॉयल्टी के ऊपर है कि आप लॉयल रहें जितना भी किसी बंदे के साथ या बंदी के साथ, आप अपने ब्रदरली लव शो करेंगे बहुत ज्यादा। आप बेसिकली आप हार्ड वर्क करेंगे हर एक चीज में जो यहाँ पे है। आप स्पिरिचुअली भी, धार्मिक भी पूरा हार्ड वर्क करेंगे कि कहीं पे भी कोई कमी जो है वो ना छूटे आपसे, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में, जिसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में, वो दूर चली जाए आपसे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सूर्य। सूर्य तो खुद ही स्वामी है हर चीज देने के। आप हार्डवर्क करेंगे तो ऑनर, स्टेटस, फेम, रीयूनियन विद बिलव्ड वन, सब कुछ लिखा है आपकी जिंदगी में। रिस्पेक्ट लिखा है, पावर लिखा है। हार्डवर्क इज ओनली की जो आप लोगों को लाइफ पर्पस आपका सिर्फ हार्डवर्क करना है। आप जिस भी क्षेत्र में हार्डवर्क करेंगे उस क्षेत्र में आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होंगी। और आपका जो भी जितने भी काम जो नहीं बन रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे पूरे, ठीक है। क्योंकि लाइफ पर्पस आपका जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है इस टाइम पे कि हार्डवर्क जो है आपके लिए जिंदगी को बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास काली माँ। फिर हमारे पास इसमें आता है कि अभी आप हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट रहेगी आपकी जिंदगी में। आप हार्डवर्क करेंगे, खुशियों की तरफ हार्डवर्क करेंगे तो हैप्पीनेस आएगी। अगर आप भला पूरा, जिसको कहते हैं ना भला पूरा सारा अपना काम करेंगे ताकि आपका परिवार भरा पूरा रहे, आपका सब चीजें जो हैं अच्छी तरीके से चलती रहें, तो वो बहुत ही ज्यादा मैं आपको बोलूं कि प्योरिफिकेशन रहेगी आपकी लाइफ में। आपका ऐसा नहीं होगा, जब आप पॉजिटिवली वर्क हार्ड करेंगे तो पॉजिटिवली यू विल गेट द रिजल्ट, एंड दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि आपके मुझे सो फार लाइफ पर्पस जो है वो यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, नो मैटर कि आपको उसका क्या फल मिलता है क्या फल नहीं मिलता है, ओके। फिर हमारे पास वी आर हैविंग सरस्वती विच इज टेलिंग मी कि आप जो हैं लर्निंग मीन्स क्लासेस, यू विल गो फॉर जिसको कहते हैं मेंटरशिप या कुछ इस तरह का प्रकार का काम कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। या आप किसी प्रकार की मास्टरी कर सकते हैं किन्हीं चीजों में। सक्सेस एजुकेशन में आप जो हैं बहुत पढ़े लिखे जो होंगे, आपके लाइफ पर्पस है कि प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करना, प्रॉपर हार्डवर्क करना और प्रॉपर सक्सेस पाना। दिस इज योर लाइफ पर्पस, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये अवश्य आपकी जिंदगी में देर सवेर आपको मिलती ही रहेंगी। आपका टकराव होता रहेगा इन चीजों के साथ बारंबार, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नंदी। नंदी जो है वो यही कहते हैं इसमें कि आप अपनी ड्यूटी जो है बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। आप हार्डवर्क, हर चीज में हार्डवर्क है। तो मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ हार्डवर्क, बिकॉज दिस वर्ड इज मेकिंग अ बिग इन्फ्लुएंस ऑफ योर लाइफ पर्पस। आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थिंग है, इन्फ्लुएंस वर्ड है, फाइन। तो फिर मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि नंदी आए हैं तो आपको जो है एबिलिटी है कि आप अपना जो इतना भी सर्विस है, जो भी आप करते हैं, कर्मा जो भी परफॉर्म करते हैं, आई कैन सी ऑल ओवर अभी तक अच्छा कर्मा ही है। वेरी पॉजिटिव थॉट्स एंड वेरी पॉजिटिव ओपिनियन, सजेशंस आर वेरी गुड। बट मुझे यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि यू विल गेन मच नॉलेज। आप बहुत ज्यादा विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से प्रगति करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नारद मुनि। नारदा मुनि यही कहते हैं कि आपको थोड़ा सा भक्ति भाव में, योगा, या आप अपने आपके बहुत सारे टैलेंट्स हैं ये भी दिखाई देता है।
एंड आई कैन से दिस थिंग कि आप लोगों को बहुत नॉलेज होगी. आपकी लाइफ का पर्पस है नॉलेज, हार्ड वर्क. Knowledge and hard work. Knowledge, hard work. These two things are much more emphasizing on your life purpose. ये आपके लाइफ पर्पस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं चीजों में, और ये बहुत वर्क करेंगे आपकी लाइफ में, और सक्सेस मुझे आते हुए दिखाई दे रही है. फिर आता है श्री विष्णु. देखिए श्री विष्णु आए हैं. फिर आता है हमारे पास, इसमें मैं यही बोलूंगी कि आप जो हैं सक्सेस पाने में हर अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में बहुत कामयाब बनेंगे. ऐसा कतई नहीं है कि आप अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत सोचेंगे, अपने फैमिली के लोगों के बारे में बहुत सोचेंगे, ये बिना सोचे समझे कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. आप हर चीज में बहुत ज्यादा अपना 100% देते हैं. ये एक किस्म का लाइफ पर्पस है आपका. ये आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप अपना हार्डवर्क दिए बगैर रह नहीं सकते चीजों में. आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना ही होता है, वेदर आप उसके लिए आपको क्रेडिट मिले ना मिले, बट आपका हार्डवर्क जो है वो ज्यों का त्यों रहता है. फिर आता है सीता देवी. सीता देवी कार्ड आया है. तो देन ये यही बोल रहे हैं कि आप जो हैं अपने आप को और बेहतर यू आर नॉट सेटिस्फाई. आपका ऐसा होता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो अपने हार्डवर्क से भी. आप हार्डवर्क को और ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हो, हार्डवर्क को बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो आप लोग. ठीक है. और आपके लाइफ पर्पस भी ऐसा ही है कि व्हेनेवर आप कहीं पे हार्डवर्क करोगे तो यू विल गेट आउट ऑफ इट. आपको उनमें से चीजें मिलेंगी. फाइन. फिर हमारे पास ब्रिडिविक टैरो डेक से वी आर हैविंग 4 कार्ड्स. हमारे पास 4 कार्ड्स आए हैं. सबसे पहला है 10 ऑफ वैंड्स. 10 ऑफ वैंड्स यही बोलता है कि आप बहुत ज्यादा लेट डाउन हैं बहुत सारे हार्डवर्क से. इट्स अ चैलेंजिंग थिंग्स. आप बहुत कर्मा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं आप, इसीलिए बहुत टायर्ड दिख रही हैं. आप अपनी कुछ इस तरह की स्थितियां आपकी लाइफ में बनी रहती हैं कि आप बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं हर चीज के साथ, और आप हार्डवर्क करते हैं उसको लेके, और आप अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग का भी ध्यान नहीं रखते हैं. आपको इस चीज का लाइफ पर्पस में यही है आपके कि आपका हार्डवर्क हर चीज में दिखता है, और ये जो चीजें हैं आपकी हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी मिलता है. ऐसा नहीं है कि टाइम तो लेता ही है थोड़ा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेता है. नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस बट अ शॉर्ट प्रोसेस. ठीक है. फिर आता है किंग ऑफ वैंड्स. आप करता धरता खुद हैं अपने कर्मों के. आप करता धरता अपनी लाइफ पर्पस भी आपका कर्म करना है. कर्म करना, हार्ड वर्किंग कर्म करना. ठीक है. कर्म करना, हर तरह का कर्मा, बिकॉज यू आर एक्शन ओरिएंटेड. किंग ऑफ वैंड्स है तो स्टेबिलिटी, ग्राउंडेबिलिटी, एवरीथिंग इज देयर. और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मुझे लग रहे हैं यू आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ऑल्सो मैं कह सकती हूँ. आप लोगों के ज़ोडिक साइंस इसमें दिखाई दे रहे हैं. ओके. तो किंग ऑफ वैंड्स यही कह रहे हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे. आप पैसे आपके पास चलते हुए आएंगे, आप पैसे देंगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी. लाइफ पर्पस इज दिस मच टेलिंग कि आप लोगों के लिए हार्डवर्क की जो भी चीजें हैं आपको वो अवश्य मिलेंगी, और पैसे की कमी नहीं होगी. लाइफ पर्पस यही कह रहा है. लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीजों को लेना चाहिए. वो चीज कंफ्यूजन आपकी लाइफ में रहेगी. लाइफ पर्पस ये कहता है कि यू विल बी कंफ्यूज्ड योर होल लाइफ. ठीक है. रिलेटेड टू द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आप कंफ्यूज ही रहेंगे, लेकिन अब अपना कर्मा जो है वो बहुत क्लियरली परफॉर्म करेंगे. बहुत सॉलिड यू विल बी परफॉर्मिंग योर कर्मा. ठीक है. तो यही चीज आप लोगों को जो है अग्रसर बनाएगी आपके आने वाले टाइम में. तो अगर मैं डेक के पीछे की बात करूं, मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक फॉर पाइल 3 लाइफ पर्पस के ऊपर. प्लीज एंजल्स, आई नीड योर, आई सीक योर गाइडेंस एंड हेल्प. प्लीज एंजल्स, आई सीक योर गाइडेंस एंड हेल्प फॉर पाइल 3. प्लीज एंजल्स, I seek your guidance and help for pile 3. Please angels. Please angels, I need your guidance and help for pile 3. Okay. Okay. So many cards. I'm not going to take these. Please angels. Okay. Take this card, Varuna. Okay, so this is telling me success and navigating. जितना हार्डवर्क आपके उसमें नेविगेशन में आप जितना कहते हैं ना कि हार्डवर्क, हर चीज में हार्डवर्क लगता है. तो फॉर योर कंसर्न पाइल 3 मैं यही कहूंगी कि फॉरगिवनेस, इंक्रीज इन लव बिटवीन मेन एंड वुमेन. आपके लिए यही है कि आप अगर किसी को
प्यार करेंगे तो पूरी तरीके से करेंगे, हार्ड वर्क है, आप लव गिविंग, यू विल बी लव गिविंग पर्सन इन योर लाइफ। ये भी आपका एक लाइफ पर्पस है। और अगर मैं डेक के पीछे की बात करूं तो यू गॉट हियर वृंदा देवी विच इज टेलिंग मी कि आप जो हैं अपनी फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग को भी लेके थोड़े से हो सकते हैं। धनवंतरी इज टेलिंग मी दैट लाइफ पर्पस ये बता रहे हैं कि यू विल बी हैविंग फुल मनी। लाइफ पर्पस है आपका, आप इसी से पैदा हुए हैं, देयर इज नथिंग टू हाइड इन दिस। ओके, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप यू पीपल एंजॉयड माई वीडियो रीडिंग टूडे एंड एंजल्स आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो यूं ही बनाए रखे। आप लोगों पे कभी भी कोई दुख तकलीफ हो तो एंजल्स आगे बढ़कर उसका सामना करें और आपकी हर ख्वाहिश जो है वो एंजल जरूर पूरी करें।